क्या कोई क्रूर राजा एक दिन दुनिया का सबसे दयालु सम्राट बन सकता है? क्या तलवार उठाने वाला हाथ कभी करुणा का संदेश दे सकता है? इतिहास कहता है हाँ, और उस इतिहास का नाम है सम्राट अशोक। मौर्य वंश का ये राजा बचपन से ही साहसी था। उसकी आंखों में तेज था, उसके शब्दों में कठोरता थी, और उसके मन में केवल एक ही सपना था, शक्ति, विजय और पूरा भारत। मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना, गजराजों की गर्जना, घोड़ों की टापें और सैनिकों की कतारें, सब कुछ अशोक के आदेश पर चलता था। उसके दरबार में डर और सम्मान दोनों साथ साथ चलते थे, और अशोक को विश्वास था कि जो भी उसके सामने आएगा वो झुकेगा, क्योंकि शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है, ऐसा वो मानता था। समय बीतता गया और अशोक की दृष्टि पड़ी कलिंग राज्य पर, एक समृद्ध, स्वतंत्र और गर्वित भूमि। और अशोक ने निश्चय किया कि कलिंग भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनेगा। युद्ध की तैयारियां शुरू हुईं, हथियार तेज किए गए, सैनिकों को आदेश मिले, और आकाश में जैसे अशांति छा गई। फिर आया वो दिन, कलिंग का युद्ध, इतिहास का सबसे भयावह युद्ध। तलवारें चली, भाले टूटे, धरती रक्त से लाल हो गई। सैनिक चीखते रहे, बच्चे रोते रहे, माताएं अपने बेटों को खोजती रहीं, और धुआं आसमान तक उठता रहा। हजारों नहीं, लाखों जीवन उस युद्ध में समाप्त हो गए। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अब विजय का उत्सव नहीं था, केवल सन्नाटा था। लाशें पड़ी थीं, घायल कराह रहे थे, आंसू बह रहे थे, और उसी युद्ध भूमि में खड़ा था सम्राट अशोक। पहली बार उसकी आंखों ने वो देखा जो किसी राजा को नहीं देखना चाहिए, मृत्यु, पीड़ा और अपने ही निर्णय का परिणाम। उसका हृदय कांप उठा, उसका मस्तिष्क शून्य हो गया, और उसके होठों से निकला, ये मैंने क्या कर दिया? ये विजय नहीं, ये विनाश है। उसी क्षण अशोक के भीतर कुछ टूट गया। वर्षों से बना कठोर राजा का कवच चूर चूर हो गया, और उसी टूटन के बीच उसे मिला एक नया मार्ग, बुद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग, करुणा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग। अशोक ने भिक्षुओं के उपदेश सुने, मौन में बैठा, अपने मन को टटोला, और पहली बार उसने शक्ति को तलवार में नहीं बल्कि दया में देखा। उसने घोषणा की, आज से मेरा मार्ग होगा शांति। और उसी दिन क्रूर राजा अशोक का अंत हुआ, और जन्म हुआ अशोक महान का। अब वही सम्राट जिसने युद्ध किया था, लोगों को प्रेम सिखाने लगा। जिसने तलवार उठाई थी, उसने धर्म चक्र उठाया,